जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र आदि मुनि दिव्य भाव से लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी जब मिथिला में प्रवेश किए, जनक जी को ज्ञात हुआ, तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास आए और उन्हें यज्ञ स्थान की ओर लेकर गए। यज्ञ स्थान पर दिव्य विराजमान उन्हें किया, आसन दिया और सभी ऋषि मुनि विश्वामित्र जी के समीप बैठ गए। विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि विश्वामित्र जी दिव्य भाव से ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं। तो विश्वामित्र जी के पास जब सभी बैठे, राजा जनक ने उनकी वंदना करी तो गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद, जो राजा जनक के यज्ञ के होता इत्यादि कार्यों को कर रहे थे, अब राजा जनक के पास जो बैठे हुए शतानंद वो विश्वामित्र जी से कहने लगे कि प्रभु, क्या आपने उन्हें मिथिला के उपवन में दिव्य आश्रम है, गौतम ऋषि का दिव्य आश्रम, उसका दर्शन कराया? क्या आपने वहाँ पर मेरी माता जो पत्थर के रूप में प्रभु का ध्यान करती हैं, क्या उनका दर्शन कराया? क्या उनका वृत्तांत बताया? विश्वामित्र जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि अरे, आप क्या वर्णन करते हो? तो कहने लगे, शतानंद पूछने लगे, प्रभु, क्या आपने मेरी माता के उद्धार की लीला के बारे में इन दशरथ नंदन को, दशरथ कुमारों को कुछ बताया? जनक जी ये जानने को आतुर थे कि प्रभु ये कौन है। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। जनक जी सुनकर आनंदित हुए। अब शतानंद कहने लगे कि प्रभु, आपने इन्हें बताया कुछ? तो विश्वामित्र जी कहने लगे, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे, इन्हीं की चरण रज तो तुम्हारी माता इतने वर्षों से चाहती थी, इन्हीं की चरण रज से तुम्हारी माता का उद्धार हो गया। शतानंद ये सुनकर बड़े आनंदित हुए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कहा, प्रभु श्री राम की वंदना करने के पश्चात कहा कि प्रभु श्री राम, अरे, आप जिनके साथ आए हो, जिनके साथ गमन कर रहे हो, ये बड़े ही दिव्य श्रेष्ठ मुनि हैं। विश्वामित्र जी का वृत्तांत आप नहीं जानते, विश्वामित्र जी की बड़ी दिव्य व्याख्याएं हैं। प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के बारे में सुनने को बड़े आतुर हैं। तो कहने लगे, शतानंद जी विश्वामित्र जी के बारे में बताने लगे कि विश्वामित्र जी एक बार राजा रूप थे, तो बड़ी सेना लेकर के ही इस संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती होने के लिए निकल दिए। जैसे ही चक्रवर्ती होने के लिए निकल दिए तो सारे राजाओं को इन्होंने पराजित कर दिया। एक बार बड़ी सेना को लेकर ये वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर जा पहुँचे। अब इतनी बड़ी सेना थी, वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर पहुँचे तो वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। अब मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इनकी, ये मेरे अतिथि हैं, इनकी सेवा कैसे करी जाए। तो वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गैया थी। कामधेनु गैया जो लाखों करोड़ों की संख्या में भी यदि व्यक्ति हों तो भी वो उनकी पूर्ति कर देती थी। अलग अलग प्रकार के पकवान उनके दूध से बन जाते थे, अलग अलग प्रकार की मिठाई उनके दूध से बन जाती थी। कामधेनु मत एक अलग ही उनका भाव था। वो गैया बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्यमान थी। वो गैया समुद्र मंथन से निकली थी, जिसे वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया था। अब कामधेनु का इतने दिव्य प्रताप देख करके इतनी सारी सेना को उसने संतुष्ट कर दिया। ये देख करके विश्वामित्र जी कहने लगे कि प्रभु, आप मेरे समस्त हाथी घोड़े रतन जड़ित राज इत्यादि सब ले लीजिए, लेकिन ये अपनी कामधेनु गैया आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन कैसी बात करते हो? क्या कामधेनु की तुलना तुम्हारे इस तुच्छ राज्य से करी जा सकती है? राजन, ऐसी बात ना करो। अरे, कामधेनु की और तुम्हारे राज्य की तो कोई तुलना ही नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि महाराज, आप इन्हें कामधेनु को देते हो कि नहीं देते? वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया, लेकिन विश्वामित्र जी बलपूर्वक उस कामधेनु को लेने को तैयार हो गए। बलपूर्वक उसे खींचने लगे, उसे अपने साथ ले जाने लगे। तो वो गैया छूट करके वशिष्ठ जी के पास आई और कहने लगी, प्रभु, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? क्या मुझसे कोई भूल हुई?
यदि प्रभु आपने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं से इच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इनके साथ चली जाती हूँ। लेकिन प्रभु, यदि आपने त्याग नहीं किया तो आप मुझे कैसे इनके साथ जाने दे सकते हो? वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी, तुम बड़ी ही प्रिय हो मुझे, मैं कैसे तुम्हें त्याग कर सकता हूँ? तुमने तो कोई गलती नहीं की, मैं कैसे तुम्हें छोड़ूं? लेकिन ये मेरे आश्रम पर आए हैं, मेरे अतिथि हैं, मैं इन्हें अपनी तपस्या के बल का श्राप भी नहीं दे सकता, और शारीरिक मेरा बल इतना नहीं कि मैं एक राजा से जीत सकूं। अब तो देवी तुम जानो तुम्हें इनसे कैसे बचना है, बाकी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। कामधेनु ने जब सुना कि आपने त्याग नहीं किया तो कामधेनु ने स्वयं ही उनके समस्त विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों का वध कर दिया। जब रोष में कामधेनु आई तो 100 पुत्रों का वध कर 1000 सैनिकों का वध, संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र जी के पास कोई और उपाय ना बचा तो उन्होंने समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग वशिष्ठ जी के ऊपर करने लगे। वशिष्ठ जी ने केवल एक ब्रह्म दंड से ही उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को रोक दिया। अब उस ब्रह्म दंड को देख करके विश्वामित्र जी एक ऋषि से पराजित हो गए। ये बात उनके मन में बड़ी खटकी, तो उन्होंने विचार किया कि आपके पास ऐसा क्या है जिससे मैं जीत नहीं सकता? तो ऋषि ने कहा कि अरे राजन, आप क्या बात करते हो? आप राजा हो और हम ऋषि हैं, हम ब्रह्म तत्व ऋषि हैं। उस ब्रह्म तत्व को मैं तपस्या से प्राप्त कर लूँगा, ऐसा विचार कर, ऐसा मन में संकल्प ले विश्वामित्र जी वन की ओर चले गए। वन में इत्यादि तपस्या करने लगे। अब आगे की क्या लीलाएं होती हैं, आगे विश्वामित्र जी ने कैसे कैसे तप किया, वो हम आगे अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। तब तक आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।